हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। तो मुंडा शासन व्यवस्था पढ़े थे हम लोग ना। तो मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे, तो उसमें पाहन का क्या काम था? धार्मिक से रिलेटेड काम था। और मानकी क्या होता था? और मुंडा कौन होता था? गांव का प्रधान। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या? डाली कटारी भूमि। क्या होता है डाली कटारी भूमि? हाँ, तो यही सब जो है सो ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है सो पूछने का चीज़ नहीं है, ठीक है। और जो कुंवर लाल कारतो जो पद है, ये परहा के लेवल का पद है, ठीक है। दीवान, ठाकुर, कोतवाल, इसमें अलग अलग पद है। गुड़ायत का क्या काम है? संदेश वाहक का काम है। डाकुआ वो मुंडा मान की जब शासन व्यवस्था पढ़ेंगे ना, तो उसमें डाकुआ टर्म आता है। हाँ, तो डाकुआ भी बोला जाता है मानकी को, मतलब मुंडा का सहायक को कहीं कहीं बोला जाता था डाकुआ। जैसे पुजार का जो सहायक होता था उसको क्या बोलते? पुजार या मतलब पाहन का पुजार या पनभरा। उसी तरह जो है सो मुंडा के सहायक को डाकुआ बोला जाता था। मुंडा के सहायक को। तो मुंडा शासन व्यवस्था के बाद क्या था टॉपिक में? नागवंशी शासन व्यवस्था। अरे चेंज कैसे होता है? क्या? नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है तो क्या बताओ? कौन जाता है? तुम लोग को जानता है? हो गया। तो नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था से टॉपिक में दिया कि एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग कि नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या पढ़ना है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में अगर ये यहाँ पे सबसे पहले जो सो स्थापित हुआ था क्या? मुंडा राज, मुंडा डायनेस्टी आया था। किसके नेतृत्व में हुआ था? रीता या रीसा मुंडा के नेतृत्व में। रीता मुंडा या फिर रीसा मुंडा के नेतृत्व में। और जब मुंडा डायनेस्टिक, और इसका जो कौन था नेतृत्व करता? सुतिया पाहन। तो स्टार्टिंग में जब मुंडा राजवंश एस्टैब्लिशमेंट हुआ था,
उसके बाद इसी के बाद आया था नागवंशी जो डायनेस्टी था उसका स्थापना हुआ था। किसके नेतृत्व में? फनी मुकुट राय के नेतृत्व में। ठीक है, फनी मुकुट राय के नेतृत्व में। और इसी को जो है सो नागवंशी शासन व्यवस्था का आदि पुरुष कहते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा जो सो स्थापित किया गया था। तो जब नागवंशी डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो यहाँ पर हम बात करें नागवंशी शासन व्यवस्था का। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो नागवंशी राज्य स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसमें जो है सो शासन व्यवस्था कैसे चलता था। ठीक है, शासन व्यवस्था कैसे चलता था उसी के बारे में पढ़ेंगे कि नागवंशी राज्य में जो है सो शासन व्यवस्था कैसे चलता था और क्या क्या लोगों को क्या क्या काम दिया गया था। तो बात यहाँ ये भी है कि सबसे पहले मुंडा डायनेस्टी आया था, मुंडा डायनेस्टी के बाद नागवंशी डायनेस्टी आया था। और नागवंशी डायनेस्टी जो रूलिंग करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाया जाता था उसी को नाम दिया गया है नागवंशी शासन व्यवस्था। उसमें जो है सो कैसे कैसे क्या चीज़ होता था। तो अगर बात करें ये नागवंशी शासन व्यवस्था का, तो जो मुंडा लोगों का जो शासन व्यवस्था का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें वही चीज़ था, लेकिन इसमें कुछ सुधार किया गया था, मतलब कुछ और अलग अलग चीज़ों को कुछ जोड़ा गया था। जैसे अगर बात करें ये मुंडा शासन व्यवस्था से ही रिलेटेड था, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था से ही संबंध था, लेकिन कुछ इसमें जो है सो और अलग चीज़ों को स्थापित किया गया था। अगर मुंडा शासन व्यवस्था में बात करें, जैसे किसी भी शासन व्यवस्था में काम क्या होता है, जैसे उसका टैक्स हम कैसे जनरेट करेंगे, उसको हम रेवेन्यू कैसे और ये पुलिस सिस्टम को कैसे चलाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए तो अलग अलग हम लोग बात किए थे ना। पुलिस सिस्टम चलाने का काम जो है सो कौन कर रहा था? कोतवाल से रिलेशन था उसका, और जो टैक्स रिलेशन का काम कर रहा था दीवान कर रहा था। तो वैसा सारा सिस्टम ये नागवंशी शासन व्यवस्था में भी है। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था जब चलता था तो ये धीरे धीरे फिर जो है सो मुगल का जब शासन आया तो मतलब ये क्या बोलते हैं, मुगल के अधीन हो गया था नागवंशी राज। तो स्टार्टिंग में जो है सो मुगल कोई लोग को जो है सो शासन चलाने के लिए जैसे नजराना देना पड़ता था। किसको? नागवंशी शासन व्यवस्था को। उसको बोलते थे नजराना, जो मुगलों को दिया जाता था नागवंशी के द्वारा। लेकिन ये क्या था कि चूंकि वास्तविक जो संपर्क है, एक्चुअल जो संपर्क है वो स्थापित नहीं हो पाया था, तो कभी कभी नजराना देना पड़ता था। जैसे जब मुगल शासन व्यवस्था के द्वारा डिमांड किया गया तो, लेकिन बाद में जब वास्तविक रूप से संपर्क हो गया मुंडा राज और ये नागवंशी और मुगलों का, तो उसी में जो है सो जब दिया जाने लगा क्या, नजराना, तो नजराना के बाद जो है सो जब एक्चुअल में उसको एक फिक्स टर्म में दिया जाने लगा पैसा, तो उसी को बोला जाता था मालगुजारी। ठीक है, क्या बोलते थे? मालगुजारी। तो चूंकि जो है सो स्टार्टिंग में तो है सो ये जब टैक्स कलेक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ टैक्स कलेक्शन का, तो चूंकि स्टार्टिंग में जो है सो नजराना देना पड़ता था, तो वो फिक्स नहीं था नागवंशी शासन व्यवस्था के पे कि जो है सो किस टाइप से उसका रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करना है। लेकिन जब मालगुजारी दिया जाने लगा तो सरकार जो डायनेस्टी वो तो उसका क्या है, बर्डन धीरे धीरे रैयतों पर थोपा जाने लगा। समझ में आ रहा है? तो उसी के टैक्स को कलेक्शन के लिए, टैक्स मतलब उगाही के लिए जो सो बाद में एक मानकी का नियुक्ति किया गया। समझ में आ रहा है? टैक्स का कलेक्शन को, टैक्स वसूलने के लिए मानकी का नियुक्ति किया गया। और इसी को, यही जो मानकी है, इसी को नागवंशी में भुईहरी बोला जाता था। मतलब कुल मिला के बात है, अगर क्वेश्चन पूछेगा
कि नागवंशी शासन व्यवस्था में रेवेन्यू यानी टैक्स को कलेक्शन करने के लिए किसे कार्य सौंपा गया था? तो वो भुईहरी को, ठीक है, मानकी, लेकिन इसको नागवंशी में लोग भुईहरी भी बोला जाता था। और एक हम लोग पढ़ेंगे भुईहरी जमीन, वो क्या होता है? उरांव का जमीन। तो इसी को क्या बोला जाने लगा? भुईहरी बोला जाने लगा। और धीरे धीरे जो है सो क्या हुआ, धीरे धीरे जो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त आया था। किस 1793 में क्या आया? हाँ, अस्थाई बंदोबस्त का जो सिस्टम है वो आया। तो इसमें ये था कि पहले जो है सो जो ये टैक्स कलेक्शन का बात था वो जागीरदारी सिस्टम का था, ठीक है। लेकिन 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्ती आया तो उसके बाद जो यहाँ की अलग अलग जो शासन जो राज्य था उसको जो है सो टैक्स कलेक्शन का काम दे दिया गया जमींदारी के रूप में, ठीक है, जमींदारी के रूप में, हाँ, जमींदारी के रूप में दे दिया गया था। तो ये शुरू में जो नागवंशी लोग थे वो अस्थाई बंदोबस्त आने से पहले जागीरदार थे। क्या थे? जागीरदार। लेकिन ये बाद में फिर क्या बन गए? जमींदारी प्रथा में। मतलब जमींदारी प्रथा में ये होता था कि जो टैक्स कलेक्शन का काम है वो शासन करेगा, जमींदार लोग करेंगे, और वो रैयतों से लिया जाएगा। रैयत समझ में आता है? हाँ, जो रैयत हैं उसके द्वारा लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे फिर 1793 के बाद वो ये क्या जागीरदारी से जमींदारी में चेंज हो गया। और जो धीरे धीरे जो शासन व्यवस्था था, नागवंशी शासन व्यवस्था, वो धीरे धीरे जैसे मुगलों का वर्चस्व, मतलब ये ब्रिटिश शासन का वर्चस्व बढ़ता गया, तो उसके साथ साथ नागवंशी शासन व्यवस्था जो चल रहा था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता गया। क्योंकि अब जो है वो यहाँ पे जो है सो किसका सरकार चलने लगा? ब्रिटेन लोगों का। तो उसके लिए जो सो बाद में धीरे धीरे नागवंशी शासन व्यवस्था ख़त्म हो गया। तो कुल मिला के बात है कि ये नागवंशी शासन व्यवस्था में इतना ही कुछ जानना है। इसी में अलग अलग चीज़ से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि नागवंशी शासन व्यवस्था में जो है सो ये नागवंशी डायनेस्टी का शासन व्यवस्था था। उसके बाद जो है इससे पहले जो मुंडा शासन व्यवस्था चल रहा था, ठीक है, क्योंकि मुंडा राजवंश था ना पहले, तो मुंडा राजवंश के बाद नहीं नागवंशी शासन व्यवस्था आया था। तो मुंडा राजवंश के बाद आया नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट काम करने किसको जाता है? तो फनी मुकुट राय को, जिसको आदि पुरुष भी कहा जाता है। उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था था सो वो एज इट इज़ था मुंडा शासन व्यवस्था की ही तरह, लेकिन कुछ कुछ उसमें चेंजेस किया गया था। और चेंजेस कब किया गया? जैसे जो टैक्स कलेक्शन का काम था स्टार्टिंग में वो तो धीरे धीरे तो नहीं था, लेकिन जब ये वर्चस्व बढ़ने लगा मुगलों का तो धीरे धीरे नजराना पेश किया जाता था। जैसे लगा कभी जैसे आक्रमण किया जा रहा है तो लगा कि मतलब मुगलों को प्रकोप से बचने के लिए तो उसे नजराना दे दिया गया। लेकिन जब एक्चुअल में संपर्क हुआ, और एक्चुअल में मुगलों से संपर्क हुआ था नागवंशियों का अकबर के शासनकाल में, ठीक है। अगर जैसे पूछेगा कि वास्तविक संपर्क नागवंशियों का मुगलों से कब हुआ था, तो अकबर के शासनकाल में। और उस समय नागवंशी डायनेस्टी के जो राजा थे वो थे मधुकरण शाह, ठीक है, मधुकरण शाह। समझ में आ रहा है? मधुकरण शाह। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तविक संपर्क नागवंशी डायनेस्टी का मुगलों से कब हुआ था, तो अकबर के शासनकाल में। और उस समय नागवंशी के राजा कौन थे? मधुकरण शाह। अब ये बात है कि एक्चुअल में डायरेक्ट अकबर से संपर्क स्थापित नहीं होता था, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, ठीक है, उसके द्वारा होता था। जैसे कि हम लोग मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे, तो मान सिंह का क्या काम था? मान सिंह सूबेदार, ठीक है।
और इससे पहले भी जो है सो तो यहाँ पे बस इतना जानना है नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। कुछ पूछना है, कोई इशू है? तो बस इतना जानना है, ठीक है। जैसे जितना कंटेंट रहेगा उतना नहीं जानेगा। कुछ समस्या है तो बोलो। कुछ समस्या आनंद तो बताओ। तो नागवंशी शासन व्यवस्था के बाद क्या है टॉपिक में? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। हाँ, तो मुंडा मानकी। तो यहाँ तक लिख लिया। जैसे अगर बात करें हम पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का, ठीक है, उसके बाद तो पढ़ा पंचायत जो शासन व्यवस्था है कौन सा ट्रैप से संबंध था इसका? पढ़ा पंचायत का हो से है, उराव से है, ठीक है। मुंडा मानकी का जो है सो हो से है। तो वही डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछ देगा कि ढोकलोसोर शासन व्यवस्था कौन सा ट्राइब से है, तो वही पूछ देगा, वहीं तुम लोग मिस्टेक कर देगा, तो कैसे होगा बताओ? हाँ, तो धीरे धीरे सीखो। अगर बात करेंगे हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं? क्या शासन व्यवस्था? मतलब कैसे उसका रूलिंग सिस्टम कैसे चलता था, ठीक है। कोई भी ट्राइब्स का आखिर है तो वो तो उसको रूलिंग करने का क्या क्या प्रोसेस था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है, ये सबसे पहले ये जानना है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस ट्राइब्स का शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो किसका है? उराव का। और अगर मुंडा मानकी शासन व्यवस्था बोलेंगे तो हो का। और अगर ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था बोलेंगे तो खड़िया का। और अगर बात किया जाएगा सबसे पहले किस शासन व्यवस्था को मान्यता प्राप्त किया गया था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किसके द्वारा? थॉमस विल्किंसन के द्वारा, ठीक है। वो वही थॉमस विल्किंसन है जिसका अध्यक्षता में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना हुआ था, दक्षिण पश्चिम पूर्वी सीमांत एजेंसी। कब क्यों हुआ था उसका एस्टेब्लिशमेंट? वो कोल रिवोल्ट का कंक्लूजन था। जो कोल रिवोल्ट हुआ था ना, उसी को जैसे कि उसके लिए एक अलग जो है सो क्षेत्र बना दिया गया था। और अगर बात करेंगे हम पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का, तो ये भी जो है सो शासन व्यवस्था जो मुंडा का शासन व्यवस्था है उसी से मिलता जुलता है। जो मुंडा शासन व्यवस्था था उसी से संबंधित था। इसमें जो है सो फिर जो है सो अलग अलग लोगों का हम लोग टर्म पढ़ेंगे कि क्या क्या किसका काम था। तो अगर हम लोग बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था में, तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रधान होता था उसको क्या बोलते थे? मुंडा बोलते थे। लेकिन अगर यहीं पे अगर पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, तो गांव का जो यहाँ पे प्रधान होता था उसको महतो बोलते थे।
तो जैसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो है सो गांव का प्रधान को क्या बोला जाता था, तो क्या बोला जाता था? महतो बोला जाता था। तो अब ये भी तो पता है कि अगर गांव में अब इसका काम क्या होगा, तो जैसे गांव के स्तर पर अगर कोई मामला है तो उसका निपटारा करना, ठीक है। को अगर जैसे गांव से रिलेटेड, जैसे गांव लेवल पर अगर कुछ प्रशासनिक मैटर है, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे न्यायिक मैटर भी है, तो वो सारा काम कौन करता था? ये इक्विवेलेंट है, मतलब अभी के इक्विवेलेंट मांगे तो ये मुखिया से कंपैरिजन हो रहा है। तो ये मतलब जो गांव का प्रधान होता था उसे क्या बोलते थे? महतो बोलते थे। और महतों का यहाँ पे सहयोगी रहता था, ठीक है। उसका काम रहता था कि जैसे कोई भी अगर कंक्लूजन कुछ सभा में निकला तो उसको लोगों को पहुँचाना, जैसे कि ये आज सभा हुआ तो इसमें ये चीज़ पर मतलब बात हुआ था, ठीक है। तो वो काम होता था मांझी का। और कहीं कहीं जैसे वो मिलेगा कोतवार। तो मांझी को मानना है, ठीक है। मांझी ये है सो महतों का सहायक है। मांझी का सहायक कौन होता था? महतो। इसका क्या काम है? महतो का सहायक मांझी होता था। इसका काम रहता था कि जैसे कोई भी जो मतलब वहाँ पे फैसला हुआ उसको लोगों तक पहुँचाना, या फिर ऐसा काम जो महतों उसको सौंपता था वो काम करता था मांझी, ठीक है। ये बात हो रहा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, ठीक है। और अगर हम लोग संथाल के बारे में पढ़ रहे थे, जब पढ़े थे, तो मांझी का क्या काम था? गांव का प्रधान होता था। गांव का प्रधान कौन होता था? उसके बाद है, ये तो नीचे का लेयर था। अब जैसे बात हम कर रहे हैं पढ़ा, तो ये तो जैसे मुंडा मानकी, तो मुंडा मानकी में क्या पढ़ते? मुंडा जो है सो नीचे का लेयर है, उसके ऊपर काम कौन करेगा? मानकी। तो उसी तरह यहाँ नाम से पता चल रहा है पढ़ा है, तो महतो के ऊपर कौन होगा? पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जनरली जैसे कि सेकंड लेयर में अगर बात करें हम, तो कई गांवों को मिलाकर किया जाता था, ठीक है। जैसे 5 गांव हो गया या 7 अलग अलग गांवों को मिला किया जाता था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब अलग अलग जैसे एक से ज़्यादा गांवों को मिलाकर गठन किया जाता था पढ़ा का, ठीक है। जिसे जो उसके बगल का गांव है, जैसा गांव है, तो उसको क्या गठन किया जाता था? पढ़ा का होता था। उसको क्या बोलते थे? पढ़ा। ये गांव को मिलाकर जो किया जा रहा है इसको बोलते थे पढ़ा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका हेड कौन होगा? पढ़ा राजा। मतलब जो शुरू का लेवल है वो गांव है, और गांव का जो मुखिया है उसको बोल रहे महतों, और महतों का जो सहायक है वो है मांझी। और उसके ऊपर अगर जाएंगे, जैसे कोई मैटर का जो फैसला जो है सो ये यहाँ पे नहीं हो पाया, कहाँ पर? गांव लेवल में, तो उससे ऊपर जो से 5, 6, 7 गाँवों को मिलाकर पढ़ा का गठन किया जाता था। और उस पढ़ा का मेन होता था पढ़ा राजा, ठीक है। कौन होता था? पढ़ा राजा। तो अब जैसे ये भी बात है कि आखिर पढ़ा राजा का क्या काम होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, अपना भी कॉमन सेंस लगाना है। तो जो पढ़ा राजा होगा इसका काम है जैसे कुछ ऐसा विवाद जो सॉल्व नहीं हो पाया, किसके द्वारा? महतों के द्वारा, यानी जो गांव का प्रधान था, तो वो फिर मैटर कहाँ जाएगा? पढ़ा राजा के पास। और पढ़ा राजा फिर जो इसमें इंटरप्ट करके उसका सुनवाई किया जाएगा, किसके द्वारा? पढ़ा राजा के द्वारा। वैसा मामला जो गांव स्तर पर महतों के द्वारा सॉल्व नहीं हो पाया है, या फिर कोई बड़ा मैटर है, ठीक है, तो वो फिर कहाँ जाएगा?
परहा, जो बहुत सारे गांवों को मिलाकर जो परहा का गठन किया गया है और उसका हेड कौन है, परहा राजा, तो वो मैटर जाएगा फिर परहा राजा में। और अगर जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये पूरा जो है सो कहाँ पे लागू होता था, तो भुइंहरी क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भुइंहरी क्षेत्र मतलब उराव का क्षेत्र, ठीक है, ये भुइंहरी क्षेत्र में। ये जो उराव का एरिया है जहाँ पे उराव लोग रह रहे हैं वो भुइंहरी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता था, भुइंहरी में। शुरू में परहा, गांव का मुखिया, मुखिया के ऊपर परहा राजा, समझ में आ रहा है। तो इसमें फिर अलग अलग होता था, अलग अलग पद होता था, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग पढ़े महतों, तो महतों क्या है, गांव का धार्मिक, गांव का प्रधान है। लेकिन अगर यहीं पे अगर बात करें धार्मिक प्रधान का, तो ये कौन होता है, पाहन, ठीक है। गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है ये कौन होता है, पाहन। गांव का धार्मिक प्रधान पाहन। इसका क्या काम होगा, जो जैसे कि जो गांव से रिलेटेड, जो धर्म से रिलेटेड काम है, जैसे शादी वगैरह कराना, नहीं तो कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा है, तो वो कौन कराएगा, गांव लेवल पर पाहन कराएगा, ठीक है। और जैसे हम लोग पढ़े थे कि मुंडा में क्या पढ़े थे कि मुंडा को इसके एवज में ज़मीन दिया जाता था, उस ज़मीन को क्या बोलते थे, डाली कटारी। और इसमें पाहन को जो ज़मीन दिया जाता था उसको बोलते थे पहनई भूमि, ठीक है, क्या बोलते थे, पहनई भूमि। जो पाहन को भूमि दिया जा रहा है इसको बोला जा रहा है पहनई भूमि। और अगर जैसे कि अभी हम लोग परहा के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर कुछ ऐसा मैटर है जो कि परहा से भी जो है सो नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, पढ़ा दीवान करेगा, ठीक है। और ये भी नहीं सोचना है कि ये जो है सो पढ़ा राजा से ऊपर है, मतलब ये पढ़ा दीवान के इक्विवेलेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये वैसा काम को करेगा जो जुडिशियल मैटर है। जुडिशियल मैटर या मतलब ये जानना है कि अगर जैसे कि पढ़ा राजा से अगर मैटर सॉल्व नहीं और उसके ऊपर, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होता है ना, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो वैसे ही कौन है, पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान। और अगर हम बोले गांव का जो ये धार्मिक जो अनुष्ठान वगैरह करवा रहा है वो कौन करा रहा है, पाहन। लेकिन पाहन के अतिरिक्त बैगा भी इसमें आता था, ठीक है, बैगा का भी काम होता था, ठीक है, पाहन के अतिरिक्त बैगा भी। पाहन के अतिरिक्त जो बैगा है उसका भी यही काम है। समझ में आ रहा है। जैसे इसमें ये हम लोग पढ़ रहे हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था सबसे पहले जो है सो उराव का शासन व्यवस्था है। और ये जो भुइंहरी एरिया है, क्योंकि उराव के जगह को भुइंहरी क्षेत्र बोलते थे, इसमें जो है सो सबसे जो फर्स्ट लेयर है वो है गांव। और गांव का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, महतों। तो महतों का वो सारा काम रहेगा, जैसे गांव लेवल पर कोई भी प्रशासनिक काम हुआ, कोई भी जो है सो अलग अलग जो राजनीतिक कुछ भी है मैटर, तो उसको सॉल्व करने का काम कौन करेगा, पाहन न करेगा। गांव लेवल पर पाहन करेगा, अरे महतों करेगा, ठीक है, महतों करेगा। और अगर
महतों से ऊपर कौन सा पोस्ट है? परहा राजा। लेकिन परहा जो है सो परहा एक्चुअल में बहुत सारा गांव को मिलाकर परहा का बनाया जाता है, और परहा का जो हेड होता है उसको परहा राजा बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा मैटर जो परहा राजा से भी सॉल्व नहीं होता तो वो कौन करेगा? परहा दीवान। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये परहा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक पद कौन सा है, तो परहा दीवान है। परहा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक पद परहा दीवान का है, ठीक है, वो परहा दीवान काम करेगा। और गांव में जो पाहन जो काम करवा रहा है धार्मिक रिलेटेड काम, उसके एवज में जो जमीन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पहनई भूमि बोलते हैं। और जो काम करवाता है परहा पंचायत शासन व्यवस्था में, ये गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसके अतिरिक्त तो वो बैगा करवाता है। हाँ, मतलब बैगा करवाता है। जैसे ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो है सो पुरोहित का काम करता है, नहीं तो जो है सो कुछ अगर हाँ मतलब तो ये जो है सो सब जगह अलग अलग मिलेगा, ठीक है। लेकिन बस ये जानना है कि बैगा नाम का भी एक टर्म है जो कि पाहन का सहयोगी है या फिर पाहन के इक्विवेलेंट है, उसको जानना है। अब ये माइंड में नहीं सोचना कि वो गांव के बाहर काम करवा रहा है कि क्या, उस सब जगह अलग अलग मिलेगा बुक में, ठीक है। बस ये जानना है कि बैगा एक पद है जो कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंध है, और इसका काम धार्मिक रिलेटेड काम है। परहा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव का शासन व्यवस्था है। परहा जो है सो पंचायत से, ये उरांव से रिलेटेड है। महतो जो है सो उरांव से रिलेटेड है। परहा दीवान जो है सो उरांव से रिलेटेड है। इतना जानना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ समझ नहीं आएगा कि मुंडा मानकी का है कि ढोकलो शोर शासन व्यवस्था का है। बस इतना माइंड में रखना है। कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ रहा है? तो इसमें समझना नहीं है, बस यही जानना है कि कौन कौन सा टर्म क्या है। और धीरे धीरे अगर बात करें अभी का जो स्थिति है, अभी का करंट सिनेरियो में, तो अभी का करंट सिनेरियो में जो है सो मुंडा का शासन व्यवस्था, जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है और जो मांझी शासन व्यवस्था है, उसको जो है सो बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे हम लोग कल बात किए थे ना, तो मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है, नागवंशी और परहा पंचायत शासन व्यवस्था। उसके बाद क्या है? मुंडा मानकी। उसके बाद क्या है? ढोकलो सोहर और मांझी परगनेत शासन व्यवस्था। तो मांझी परगनेत जो शासन व्यवस्था है, सबसे पहले ये जो है सो कौन सा जनजाति का शासन व्यवस्था है? संथाल का। तो अगर बात किया जाएगा कि मांझी परगनेत शासन व्यवस्था जो है सो कहाँ पर ज़्यादा? संथाल परगना में, ठीक है। मांझी परगनेत शासन व्यवस्था संथाल परगना में ही ना चलता होगा। अगर वही क्वेश्चन पूछ देगा जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का ज़्यादा कहाँ चल रहा हो, तो हो वाला ये कोल्हान एरिया में, जो उस समय कोल्हान ही में ना, क्योंकि जो मुंडा ये साउथ छोटा नागपुर में आता है कोल्हान। कोल्हान अलग है ना, पहले वो पूरा छोटा नागपुर का पार्ट था, ठीक है, पहले पूरा छोटा नागपुर का पार्ट था। तो मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है, मांझी परगना शासन व्यवस्था, तो यहाँ पे देखो दो टर्म है, एक मांझी एक परगना है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि पहला पोस्ट क्या होगा? नीचे वाला मांझी, उसके ऊपर परगना होगा, उसका परगनेत होगा। जैसे हम लोग मुंडा मानकी में पढ़े, मतलब मुंडा मानकी में बोले या फिर परहा पंचायत में बोले, वैसा ही था ना। तो जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है, ये संथाल जनजाति से इनका संबंध है, ठीक है। कौन सा? संथाल ट्राइब से मांझी परगना शासन व्यवस्था।
और ऐसा माना जाता है कि ये जो शासन व्यवस्था है ये सोरिया पहाड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उससे लिया गया था। ठीक है, ये जानना है कि मांझी परगने शासन व्यवस्था जो है सो मेनली लिया गया है। और अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसमें कौन है, मांझी है। मांझी कौन है, गांव का प्रमुख या प्रधान। ठीक है, इसका क्या काम होगा गांव लेवल पर, जो गांव लेवल पर जितना भी जैसे विवाद है या फिर जो मैटर है गांव लेवल पर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे न्यायिक हो, ठीक है, चाहे वो प्रशासनिक हो या न्यायिक हो, वो कौन करेगा, मांझी। ये जो है सो करेगा कौन, मांझी करेगा। जो जैसे कि गांव में जैसे आपसी झगड़ा हो गया, गांव में कुछ जो सो मैटर जैसे हत्या से रिलेटेड कुछ मामला हो गया, वही सब ना मैटर होता है। और क्या होता है वो बात करेंगे हम, जैसे कि न्यायिक में तो बात करेंगे। ठीक है, जैसे हत्या हो गया या फिर गांव में और क्या होता है, तलाक होता है, तो वो सब काम कौन करेगा, जमीन विवाद, वो सारा कौन करेगा, मांझी करेगा। और उसके बाद ये जो मांझी है इसका सहायक होता था। ठीक है, इसको बोलते हैं जोग मांझी। अब ये मत जानना है कि एब्सेंट रहेगा या क्या, बस ये जानना है कि मांझी का सहायक है जोग मांझी। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि जोग मांझी का स्पेशल काम है जन्म व मृत्यु के समय, हाँ, तो इसीलिए। लेकिन बस इतना जानना है कि मांझी का सहायक है जोग मांझी, मतलब मांझी, बस इतना जानना है कि हाँ, कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में जोग मांझी भी एक टर्म है जिसका काम है मांझी का सहायता करना। गलत सब जगह अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा, तो पता है तुमको क्या लिखना है क्या नहीं। जो कॉमन चीज़ है उसको जानो, उतना वो पूछेगा ही नहीं कि क्या, वो ऑप्शन से पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले ये जानना है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी भी एक टर्म है जो गांव का प्रमुख होता है और उसका काम गांव से लेवल पर जितना भी विवाद या जो भी मैटर है उसको सॉल्व करने का काम करता है मांझी। और मांझी का एक सहायक होता है, वो होता है जोग मांझी। मांझी का सहायक कौन होता है, जोग मांझी। और ये जो इसका काम क्या है, मांझी का सहायता करना, मांझी का सहायता करना। और जैसे मिलेगा कहीं कहीं लिखा होगा कि जोग मांझी के अतिरिक्त एक और पोस्ट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जोग प्रगणिक। अब ये बोलेगा कि जो है सो जोग मांझी का सहायता करेगा। ठीक है, जोग प्रगणिक, जोग प्रगणिक, जोग प्रगणिक या प्राणिक, कैसे लिखो, जोग प्रगणिक या प्राणिक बता रहे, जोग प्राणिक या कि प्रमाणिक। ठीक है, मतलब ये बोलेगा कि जोग मांझी का सहायता करेगा। जोग मांझी अगर नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में ये काम करेगा। जोग मांझी की अनुपस्थिति में, समझ में आ रहा है, जोग मांझी के अनुपस्थिति में। उसके बाद इसमें आता है भाग दो प्रजा। ठीक है, ये वरिष्ठ लोग होते हैं। जैसे कहीं पे अगर कुछ पंच हो रहा है तो उसमें कोई नमजजका लोग रहता है ना, जिसका बड़ा बड़ा पगड़ी रहता है। पगड़ी मतलब समझ रहे हैं क्या, हाँ, गांव में अच्छा ओहदा, हाँ, प्रमुख लोग, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसका आगे पीछे ज़्यादा चमचा लोग घूम रहा है,
हाँ, तो उसी को बोलते हैं भाग दो प्रजा। भाग दो प्रजा, भाग दो प्रजा मतलब वरिष्ठ लोग। जैसे कि तुम्हारा जैसे कोई गांव है तो उसमें होगा ना कोई ज़्यादा पैसा वाला, ज़्यादा जिसका रुतबा है, तो उसको बोलते वो जैसे वहाँ पे जो, हाँ हाँ, जो सिस्टम ज़्यादा हिला रहा है वही है भाग दो प्रजा। हाँ, समझ रहे हो क्या बोल रहे भाग दो प्रजा। अब ये मत सोचना कि उसका आगे पीछे मतलब वरिष्ठ लोग, गणमान्य व्यक्ति नहीं बोलते। जैसे कहीं पे अगर कुछ वो ऐसा नहीं है कि वो जो है सो मुखिया है, मतलब, लेकिन वो जो है सो जैसे वो मोदी जी नहीं है लेकिन वो मुकेश अंबानी है, समझ में आ रहा है ना। तो वही है भाग दो प्रजा, उसी को क्या बोलते हैं, भाग दो प्रजा। उसके बाद जैसे कि प्रमाणिक जो बोलते हैं वो मांझी की उपस्थिति में जो उसको काम करता है उसको प्रमाणिक बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मांझी की अनुपस्थिति में कौन काम करता है या फिर, तो वो प्रमाणिक करता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जोग मांझी या प्रमाणिक जो भी ऑप्शन में रहेगा, प्रमाणिक या जोग मांझी, समझ में आ रहा है। और वैसे गांव का प्रधान तो मांझी है, लेकिन मांझी अगर नहीं रहेगा तो कौन करेगा, प्रमाणित करेगा। उसके बाद होता है गुड़ायत, ठीक है। तो गुड़ायत हम लोग शुरू से जान रहे हैं क्या होता है। गुड़ायत का काम संदेशवाहक का काम होता है। जैसे ये तो फिक्स है, मतलब ये तो कन्फर्म है कि हाँ संदेशवाहक है, कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि सब जगह मिल रहा है गुड़ायत। तो गुड़ायत का क्या काम होता है, संदेश को भेजने का काम होता है। जैसे कुछ अगर मैटर हुआ, ये जो है सो आज मैं यहाँ पे पंच हुआ तो उसमें ये निष्कर्ष लिया गया, तो उसको लोगों तक पहुँचाने का काम कौन करता है, गुड़ायत करता है। मोबाइल तो है नहीं कि फ़ोन करके बोल देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बना है, तो बताएंगे कैसे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बना है ना जो बताएगा, तो वो काम करेगा कौन, गुड़ायत उस काम को निभाएगा। उसके बाद होता है अलग अलग टर्म है, जैसे लाशें टंगाए, ठीक है। तो इसका क्या काम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लाश को टांगने का काम यही करेगा। अब मतलब याद रखना है, सो बता रहे हैं हम, मतलब इसका काम है गांव का जो है सो सिक्योरिटी का काम करेगा। नहीं, सिक्योरिटी का काम करेगा, गांव का रक्षा। ये मतलब चौकीदार के इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, चौकीदार के इक्विवेलेंट है, लेकिन इसका काम क्या है, प्रहरी की भांति काम करेगा। जैसे गांव में अगर कुछ आक्रमण वगैरह हो रहा है तो उससे सुरक्षा का काम यही करेगा, ठीक है। यहाँ तक जो हम जितना भी बात किए, ये सारा बात अभी हो रहा था मांझी लेवल पर, मतलब गांव लेवल पर। चाहे मांझी हो, चाहे जोग मांझी हो, चाहे क्या बोलते हैं कौन हो, लाशें टंगाए जो पद अभी पढ़े हम, चाहे प्रमाणिक हो, चाहे गुड़ायत हो, ये सब जितना है ये सब ग्रास रूट जो फर्स्ट लेयर है उसका ऊपर का काम हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो गांव है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, ये सारा किसका काम था, ये गांव लेवल पर काम हो रहा था। जैसे सबसे पहले गांव है, ठीक है। अभी हम जैसे पढ़े, क्या नाम क्या था शासन व्यवस्था का, मांझी परगने शासन व्यवस्था, ठीक है। तो अब बहुत सारा गांव को मिलाकर बनाया जाएगा परगना। समझ में आ रहा है, अपना भी तुम कॉमन सेंस लगाओ। अभी संथाल परगना ही क्यों बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो पहले जो है सो कोई भी जैसे अगर पद बना है
तो वो धीरे धीरे वहीं से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है। तो संथाल परगना अपना कॉमन सेंस लगाना क्यों बोल रहे, क्योंकि उसमें बहुत सारा अलग अलग एरिया है, तो इसीलिए ना संथाल परगना बोलते हैं। तो परगना मतलब वही जो अलग अलग गांव है, जो जैसे कुछ कुछ गांवों को मिलाकर 5 से 8 10 गांवों को मिलाकर परगना का गठन किया जाता था। क्या? परगना। और परगना का हेड कौन होता था? परगनेत होता था। और यहाँ पर कौन है? यहाँ कौन है? गांव में कौन है? मांझी है। और बहुत सारे गांवों को मिलाकर परगना का गठन किया जाता था। क्या? जैसे कि जो मैटर अगर गांव लेवल पर सॉल्व नहीं हो पाया तो वो फिर कहाँ जाएगा? परगना जाएगा। और परगना का हेड कौन है? परगनेत है। तो ये पता चल रहा है ना कि एक तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जैसे है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है? अलग अलग लेयर होता है। जैसे अगर हम बात करें अपना अभी जो हमारा शासन व्यवस्था है, तो जैसे कि अब गांव होता है, गांव के ऊपर प्रखंड होता है, जिला होता है, जिला के ऊपर राज्य है, राज्य में फिर देश है, धीरे धीरे है ना। अगर यही जो न्यायिक व्यवस्था का बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर जो है सो उसके ऊपर जो है सो हाई कोर्ट है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो उसी तरह धीरे धीरे अगर जो मैटर गांव में मांझी से नहीं संभल पाया तो उस मैटर को परगना का जो हेड है परगनेत, वो उसको क्या करेगा? सुनवाई करेगा। ठीक है। और इसके बाद है जैसे कि परगना से भी जो मैटर नहीं सुलझ पाता था, ठीक है, वो मैटर जाता था फिर जो इसके ऊपर रहता था, उस पद का नाम था दिसुम परगना। ठीक है। अब जैसे ये जानना है, जैसे शिबू सोरेन को पहले क्या बोला जाता था, यानी कि वो उसका जो टर्म था वो यही से संबंधित है। हाँ, मतलब वो जो है सो क्या थे पहले, यही मतलब परगना से ऊपर वाला जो पोस्ट था वही दिसुम। ठीक है, समझ आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं? जो मैटर अगर परगना में नहीं सॉल्व हुआ वो जो है सो उसके ऊपर दिसुम परगना का गठन होता था। ठीक है। और उसका हेड रहता था दिसुम परगना, मतलब जो दिसुम गुरु होता था, दिसुम, उसको जो है सो ये सॉल्व करता था। ठीक है। जो मैटर परगना में भी नहीं सॉल्व हुआ, यहाँ पे इसका क्या लेयर है। लेकिन ये जो है सो हर क्षेत्र में नहीं पाया जाता था। ठीक है। अगर हर क्षेत्र में पाया जाता तो ऑब्वियस सी नाम है, उसका नाम होता मांझी, परगनेत, दिसुम शासन व्यवस्था होता ना। ये हर जगह नहीं होता था। तो ये जानना है कि उसके ऊपर कौन है, दिसुम परगना, उसका हेड कौन है? दिसुम जो परगनेत है वो होता है। ठीक है। या फिर दिसुम गुरु जो होता है उसका ये काम रहता है। समझ में आया? उसके बाद जैसे कि हम जब संथाल में पढ़ भी रहे थे तो हम लोग पढ़े थे बहुत प्रकार का सजा, जैसे बिटलाहा। तो बिटलाहा हम लोग जान ही रहे क्या है, सामाजिक बहिष्कार है। तो ये सब जानना है। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार। और बताया गया था ये दो, एक और दंड था। ठीक है। जो भी है मतलब ये आसान है। ठीक है। और जब हम लोग पढ़ रहे थे संथाल जनजाति के बारे में, तो संथाल जनजाति के बारे में क्या पढ़े थे? जो गांव से जो धार्मिक से रिलेटेड काम है वो कौन करेगा? नायके करेगा। तो यहाँ पे ये जो नायके का काम क्या है? धार्मिक प्रधान है ये। ठीक है। ये काम कौन कर रहा है? नायके। नायके का काम क्या है? धार्मिक प्रधान है। ठीक है। नायके धार्मिक प्रधान से रिलेटेड काम करेगा। जैसे हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले जो होता है गांव। ठीक है। गांव, और गांव का मुखिया कौन होता है? मांझी।
और गांव के ऊपर जो होता है वो कौन होता है? परगना। ये जो है सो 5 से 10 कुछ गांवों को मिलाकर किया जाता है और इसका हेड कौन होता है? परगनेत। और इसके ऊपर बताया जाता है क्या होता है? दिसुम परगना। और इसमें फिर जो होता है सो पाहन आता है, सॉरी नायके। ठीक है, कौन होता है? नायके। ये धार्मिक रिलेटेड काम कराता है, रिचुअल से जो काम है संबंधित वो कराता है कौन? नायके। और हम लोग पढ़े बिटलाहा के बारे में, तो यही सब पूछा जाएगा कि जैसे ये मांझी परगना शासन व्यवस्था कौन सा जनजाति से है? तो संथाल से है। मांझी शासन व्यवस्था में जो पहला है उसको क्या बोलते हैं? मांझी बोलते। गांव का प्रधान को मांझी। जो धार्मिक रिलेटेड काम कराता है उसको बोलते हैं क्या? नायके बोलते हैं। और जो बहुत सारे गांवों को मिलाकर 5 से 10 गांवों को मिलाकर क्या चीज़ का गठन किया जाता है? तो परगनेत का गठन किया जाता है। और उराव में जो उराव का शासन व्यवस्था उसमें क्या था? परहा था ना। और वहाँ अगर हम मुंडा मानकी में उधर जाएंगे, मुंडा वाला में, तो वहाँ फिर मानकी उसको कंट्रोल कर रहा है। हाँ, मानकी मतलब समझा रहे? तो इसी में कन्फ्यूजन रहेगा कि कौन सा जनजाति में क्या है और नहीं है। पढ़ने से नहीं, जब तक हम उसको नहीं पता लगेगा कि कौन सा जनजाति में क्या है, तो ठीक है। जैसे कहीं कहीं मिलेगा कि लो बीर, ठीक है, एक लो बीर टर्म आता था। इसमें क्या होता था, जैसे कि जो कुछ आपसी विवाद है, ठीक है, जो आपसी विवाद है कुछ अपना, उसको सॉल्व करने के लिए जो सो इसका गठन होता था। इसमें जो सो अलग अलग लोग, जो आपसी विवाद है, समझ में आ रहा है? उसको ये लोग क्या बोल रहा है उसको? तुम उसको आपसी विवाद के बारे में बता रहा है? अरे जो लो बीर का आयोजन होता था ना, जैसे न्यायिक अदालत लगता है ना, क्या होता है उसका काम? कभी कभी देखना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोक अदालत लगता है। लोक अदालत में जैसे कुछ मैटर रहता है उस पर सॉल्व होता है ना, लोक अदालत। हाँ, लोक अदालत हो गया। या फिर जैसे कभी कभी देखना मतलब कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए, जैसे हाँ, तो वही उसी तरह लो बीर जो है, अरे उपभोक्ता संरक्षण अधिकार का जैसे कुछ मैटर है तो बोलेगा कि आज जो है सो उसका जजमेंट के लिए बैठा है। तो उसी तरह लो बीर जो है आपसी में जो विवाद है उसको सॉल्व करने के लिए लो बीर जो है सो मतलब जो लोगों का गुट मिलता था उसको बोला जाता था लो बीर। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में। जैसे और कहीं कहीं मिलता है ये सुसारिया टर्म, ठीक है। तो इसका काम है कि अगर जैसे कोई सभा हो रहा है, ठीक है, कहीं पे अगर मतलब ये गांव पर ही सभा हो रहा है तो उसको सुचारू रूप से चलाने का काम ये करता था। जैसे गांव में मतलब जैसे अगल बगल में कोई प्रोटेक्शन के लिए रहता है ना कि विवाद नहीं करना है, जैसे दो गुट लड़ गया वहाँ पे कुछ मैटर पर तो समझाने के लिए भी कोई रहता है, तो वही जो है सो काम करता था सुसारिया। हाँ, समझौता नहीं करा रहा है। जैसे गांव पर अगर कोई सभा चल रहा है ना तो वो सभा अच्छे तरीके से चले उसको काम कर रहा है ये लोग। जैसे कुछ लोगों का ग्रुप है, जैसे कहीं अगर कुछ मैटर होता है, जैसे ये रामनवमी का जो है सो जुलूस चलता है ना तो उसमें 5-10 गो नहीं रहता है शांति दूत जिसको बोलते हैं, शांति मित्र, तो वही सब है ये लोग। हाँ, शांति दूत है ये लोग, लेकिन एक्चुअल में सबसे जहरीला यही लोग है ना। तुमको पता नहीं ग्राउंड रोड पर यही ना ज़्यादा जहरीला है, ये शांति दूत नहीं है। अशांति दूत यही लोग है, मतलब एक तरह से इसको समझो ये लोग शांति दूत है। ठीक है,
लेकिन एक्चुअल में लोग शांति दूत नहीं है। अब जैसे ये भी जानता होगा कि रामनवमी में वो कपड़ा किसको पहनाया जाता है, शांति दूत वाला। सबसे पहले सभा होता है डीसी ऑफिस में, तो वहाँ जाना जाता है कौन ज़्यादा एक्साइटेड है, किसका खून ज़्यादा खौल रहा है, तो उन्हीं लोग को जो है शांति दूत बना दिया जाता है, ताकि कुछ होगा तो इसी को शांत करना होगा। समझ में आ रहा है? तो यही काम है इसको। तो ये हम लोग बात कर रहे थे मांझी परगने शासन व्यवस्था का। और जो मांझी परगने शासन व्यवस्था है, ये बोला जाता है कि मांझी तो जो संथाल लोग हैं उसके साथ साथ जो पहाड़िया जनजाति है, ठीक है, उस पर भी ये शासन व्यवस्था, यही शासन व्यवस्था लागू होता है। यही शासन व्यवस्था वो लोग भी पालन करते थे, ठीक है। जैसे माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, क्योंकि माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया का भी संकेंद्रण कहाँ है, संथाल परगना में ही है, ठीक है। लोहबीर समझ में आया क्या हम बोले थे लोहबीर के बारे में? हाँ, आपसी विवाद अगर कुछ है तो उसको सॉल्व करने का एक सभा बैठता है, उसको काम करता है। लेकिन ये सब जनरली, ये सब ज़्यादा हर जगह नहीं मिलता था, ठीक है। और सुसारिया, ये लोग शांति दूत है। तो क्वेश्चन जो है सो यहीं से पूछेगा, लेकिन यही है कि कन्फ्यूज़न होगा कि ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था में है या मांझी परगनित में है या किस में है। समझ में आ रहा बात को? तब वो जब क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, क्या क्या कैसे पूछता है, तब जो है सो समझ में आएगा क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा के बाद नागवंशी, नागवंशी के बाद पढ़ा पंचायत, और पढ़ा पंचायत के बाद मांझी परगनेत शासन व्यवस्था। और हम लोग को पढ़ना है मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, और जो अन्य है। तो जो अन्य है वो अन्य उतना नहीं पढ़ पाएगा जो हम लोग पढ़े हैं अलग अलग जनजाति के बारे में, अलग अलग ट्राइब्स के बारे में। तो उसमें वही पूछेगा, जैसे कि कोई भी ट्राइब्स में जो है सो इसका धार्मिक प्रधान को, मतलब उसमें उससे क्वेश्चन ये पूछेगा जैसे धार्मिक प्रधान, या फिर उसका जो मुखिया है उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि शासन व्यवस्था चलाने का काम वही नहीं हो रहा है, जो मुखिया है उसी का। जैसे असुर जनजाति में मुखिया को क्या बोलते हैं, या फिर जो सो अलग अलग जैसे महली जनजाति में क्या बोलते हैं, तो वही सब जानना है। समझ में आ रहा है? तो आगे पढ़े या यहीं तक छोड़ दें? ठीक है, अगर बात करें उसके बाद ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यही जानना है कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन भी पूछता है तो यही पूछता है, क्यों? क्योंकि नाम से नहीं पता चलता है कि कौन सा जनजाति का शासन व्यवस्था है। अब जैसे मांझी परगने शासन व्यवस्था या कोई भी है तो नाम से पता चल जा रहा है कौन सा जनजाति का है। लेकिन जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, ये सबसे पहले ये जानना है कि ये खड़िया का है। कौन सा है, किसका है ये? खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है। ढोकलो शासन सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति से संबंध है इसका। इसमें भी दो टर्म देखने को मिल रहा है, कौन कौन? ढोकलो और सोहर। जैसे तो उसी तरह इसमें भी अलग अलग जो है सो लोगों का अलग अलग काम होगा, अलग अलग लेयर होगा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ही। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा अगर खड़िया का, अगर खड़िया लोगों का संकेंद्रण कहाँ पर है, तो ये ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? जो गुमला रांची, जो उड़ीसा वाला एरिया है, ठीक है, गुमला रांची साइड, उधर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर इस चीज़ को, पूरा क्षेत्र को बोला जाता था रोजंग के नाम से बोला जाता था, ठीक है। ये जहाँ पर ये खड़िया शासन व्यवस्था लागू होता था ना,
उस क्षेत्र को जो है सो रोजंग का नाम दिया जाता था। ये रोजंग बोला जाता था, ठीक है। हाँ, और जैसे क्वेश्चन भी पूछा था कि बीरू, जैसे अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। मतलब ये जानना है कि ये जो पुराने ज़माने में जहाँ तक खड़िया शासन व्यवस्था चलता था उस एरिया को बोला जाता था रोजंग, एरिया को, क्षेत्र को, ठीक है। और इसी क्षेत्र में जैसे बता रहे, क्वेश्चन पूछा था कि बीरू कैसलपुर परगना कहाँ पर है। बीरू कैसलपुर परगना किस क्षेत्र का पुराना नाम है, तो इसी के अंदर आता था बीरू कैसलपुर परगना। वो एक्चुअल में अभी का सिमडेगा है, ठीक है। बीरू कैसलपुर परगना, वो बता रहे कि रोजंग का जो क्षेत्र था जहाँ पे खड़िया शासन व्यवस्था चलता था, तो क्वेश्चन पूछा था बीरू कैसलपुर परगना किस क्षेत्र का पुराना नाम है, तो वो सिमडेगा का था। जैसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे देवघर का पुराने जमाने में क्या बोला जाता था, हरित कीवना, ठीक है। रांची को तो विल्किंसनगंज, किशुनपुर, तो उसी तरह बीरू कैसलपुर ये इसलिए बता रहे क्योंकि ये रोजंग का जो क्षेत्र था उसी में उस टाइम उस क्षेत्र को बोला जाता था बीरू कैसलपुर परगना। जो सिमडेगा और गुमला वाला एरिया था उसको क्या बोला जाता था, रोजंग, ठीक है। बीरू कैसलपुर परगना, सिमडेगा, अभी का सिमडेगा जो क्षेत्र है वो बीरू कैसलपुर परगना में आता था। तो ये क्यों बता रहे बीरू कैसलपुर परगना, इसीलिए क्योंकि ये जो रोजंग क्षेत्र है ना उसी में था बीरू कैसलपुर परगना। अगर बात करें हम ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का, तो ढोकलो का जो मतलब है क्या होता है और सोहर का मतलब, ठीक है। तो ढोकलो का जो मतलब होता था क्या होता है, बैठक। पूछ देगा कि ढोकलो सोहर मतलब ढोकलो का मतलब क्या होता है, और सोहर का मतलब इस बैठक को जो अध्यक्षता करेगा उसको बोलते थे सोहर। इस बैठक का जो अध्यक्षता करेगा उसको क्या बोलते हैं, सोहर। तो यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ढोकलो मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। जैसे मुंडा शासन, हम लोग मुंडा का मतलब क्या पढ़े थे, विशिष्ट व्यक्ति, और मुंडा का विशिष्ट अर्थ क्या होता है, गांव का राजनीतिक प्रधान। जैसे बैगा मतलब क्या होता है, बैगा मतलब होता है पुरोहित। गोड़ायत मतलब क्या होता है, जो मैसेंजरिंग का काम करता है। उसी तरह ढोकलो मतलब क्या होता है, ढोकलो मतलब होता है बैठक, और सोहर मतलब उस बैठक का जो अध्यक्षता करेगा उसको बोलते हैं सोहर। तो इसीलिए इसका नाम जो है सो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पड़ा है, ठीक है। ये जो खड़िया ट्राइब है ना, ये मुंडा जो ट्राइब है उसी का एक सब ट्राइब के रूप में माना जाता था। मतलब पूरा एक मुंडा ट्राइब से ही इसका संबंध है। और हम लोग भी पढ़े थे कि खड़िया का अलग अलग था टाइप, कौन कौन सा था, पढ़े थे ना, दूध खड़िया, धोलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। तो ये जो पूरा खड़िया जनजाति का हर ग्रुप्स में ये सिस्टम चलता था, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और जो पहाड़ी खड़िया है, ठीक है। और खड़िया जनजाति के लोगों ने जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था था उसी को जैसे सुदृढ़ करने के लिए जो है सो अलग से अपना अखिल भारतीय महासभा का भी गठन किया गया था इनके द्वारा, ताकि हमारा जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलते रहे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है सो किस शासन व्यवस्था, कौन सा जनजातीय शासन व्यवस्था जो है सो अखिल भारतीय लेवल का जो है सो संगठन स्थापित किया गया था, तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के द्वारा। समझ में आया। और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ने जो वही सभा, जब पंचायती राज अधिनियम लागू हो रहा था, कब, 1996 के टाइम, उस टाइम इसका विरोध किया गया था, क्योंकि उनको क्या लगा कि जो हमारा जो शासन व्यवस्था चल रहा है उस पर हस्तक्षेप किया जाएगा।
तो ढोकलोसोर शासन व्यवस्था के द्वारा इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया था। और अगर इसी में हम बात करें तो ये जानना है, ठीक है, रोजंग जो क्षेत्र है वो ढोकलोसोर शासन व्यवस्था जहाँ तक लागू होता था उसको बोलते थे, और इन्हीं के द्वारा जो सो अखिल भारतीय लेवल का एक संगठन का स्थापना किया गया था। इसी में जैसे कुछ अलग अलग जैसे आता है टर्म, ठीक है, जैसे ढोकलोसोर शासन व्यवस्था में महत्व कौन होता है, तो जो महत्व होता है वो परंपरागत रूप से महत्व उसको बोला जाता है जिन्होंने गांव को बसाया है, ठीक है, ढोकलोसोर शासन व्यवस्था में जो गांव को बसाया है, ठीक है। गांव को बसाने वालों को क्या बोला जाता था, महतों, ढोकलोसोर शासन व्यवस्था में। और इसी को बोला जाता था कि गांव का मुख्य व्यक्ति यही है, महतो ही। महतो को ही गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता था। लेकिन जो अलग अलग जैसे था, इसमें भी हम पढ़े थे ना कि पहाड़ी खड़िया है, दूध खड़िया है, ढेलकी खड़िया है। तो पहाड़ी खड़िया में गांव का जो प्रधान है उसको डंडिया को माना जाता था, ठीक है, पहाड़ी खड़िया में, ठीक है। ये जो गांव का मतलब इस प्रधान माना जा रहा है वो किसको, डंडिया को माना जा रहा है। डंडिया स्पेशल ये पहाड़ी खड़िया में, क्योंकि अलग अलग शाखा है ना पहाड़ी खड़िया का, कौन, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। तो जो पहाड़ी खड़िया है उसमें जो है सो गांव का जो है सो प्रधान को बोला जा रहा है डंडिया, और जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या, डिहुरी, ठीक है, धार्मिक प्रधान को डिहुरी। जैसे स्पेशली जो सिर्फ ये पहाड़ी खड़िया में जो है सो गांव का प्रधान को क्या बोला जा रहा है, डंडिया, बाकी बस सब में वही महतो ही बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। और इसी में जैसे एक आता था करटाहा, ठीक है, करटाहा, ये अभी हम जितना भी बात कर रहे हैं ये सब ढोकलोसोर शासन व्यवस्था में है, ठीक है। तो जो करटाहा है, करटाहा जनरली जैसे 20-25 गांवों के किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को करटाहा का पद दिया जाता था, ठीक है। हाँ, जिस जो जैसे कि ज़्यादा जो है सो बुद्धिमान है या फिर जिसको ज़्यादा नॉलेज है उसको जो है सो करटाहा का पद दिया जाता था। और ऐसा नहीं, ये करटाहा का पद जो है सो वंशानुगत नहीं होता था, क्योंकि आखिर जिसके पास एबिलिटी है उसी को ना करटाहा का पद दिया जाएगा। तो जो करटाहा का पद मिलता था वो जो योग्य व्यक्ति है उसी को करटाहा का पद मिलता था। और इसका काम रहता था जो गांव से संबंधित जितना भी जो है सो समस्या है, ठीक है, वो जो है सो बताना लोगों को, मतलब सोहर को उसको बताना। सोहर अभी हम लोग पढ़ेंगे सोहर क्या है। सोहर वही व्यक्ति है जो ढोकलो का मेन है, बैठक का, उस बैठक का हेड है सोहर, ठीक है। तो करटाहा के बारे में ये जानना है कि करटाहा जो है सो जनरली मतलब गांवों से किसी विशिष्ट व्यक्ति को खोजा जाता था करटाहा के रूप में। और करटाहा का काम है जो मतलब सामाजिक कोई भी रीति रिवाज है, जो सब चीज़ का जानकार है, उसको करटाहा का पद दिया जाता था। और इसका काम था जो गांव का विवाद है या जो भी मैटर है उसको सॉल्व करने का काम करता था करटाहा, ठीक है। और सूचना जो है सब कुछ सूचना जैसे उसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो सोहर को देना,
हम लोग सोहर पढ़ेंगे भी, क्योंकि ढोकलो सोहर में ढोकलो मतलब बैठक, और सोहर जो उस बैठक का अध्यक्षता करेगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे ढोकलो के बारे में ही हम क्या बोले, ढोकलो मतलब क्या होता है? जो गांव में जैसे बैठक हो रहा है, ठीक है, जैसे पूरा खड़िया समाज में बैठक होता है, तो उस बैठक को क्या बोला जाता है? ढोकलो। समझ में आया? जो बैठक होता है उसको, और ये बैठक जो है सो वार्षिक रूप से आयोजन होता था, ठीक है, और उस बैठक को में जो है सो अलग अलग लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता था, जैसे महतो हो गया, करटाहा हो गया, पाहन हो गया। एक्चुअल में ढोकलो क्या है? ये सभा है, ठीक है, ढोकलो मतलब सभा, और उस सभा में जैसे कुछ अगर मैटर है तो उस सभा में वो बात बताया जाएगा कि ये समस्या है, और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए अलग अलग लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हो के गए हैं, कौन कौन, जैसे कि जो महतो है, ठीक है, या फिर जो करटाहा है, या जो पाहन है, तो ये सब जो है सो इस मैटर को सॉल्व किया जाएगा इन सब लोगों के द्वारा। यहाँ हम थोड़ा अलग है, इसमें ये है कि जैसे हर वर्ष या हर ईयरली या हर मंथली खड़िया समाज में ढोकलो का होता था, ढोकलो का गठन होता था। ढोकलो मतलब यहाँ सभा से मतलब है, ठीक है, ढोकलो मतलब बैठक से मतलब है, और उस बैठक का अध्यक्षता कर रहा है सोहर। लेकिन वो जो ढोकलो हो रहा है, अब जैसे करटाहा का काम क्या है? करटाहा मतलब अगर जैसे कि कुछ गांव का लेवल पर जो मैटर हो रहा है वो सॉल्व करेगा करटाहा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसको फिर उस सभा में लेकर जाएगा। कहाँ पर? जो ढोकलो का गठन हो रहा है, जो बैठक का गठन हो रहा है, वहाँ पर लेके जाएगा, और वहाँ सॉल्व किया जाएगा फिर शहर के द्वारा, सोहर के द्वारा। यहाँ अलग अलग लोगों का वहाँ बैठक होगा, जैसे महतो है, करटाहा, पाहन, वो सब चीज़ है। यहाँ मतलब कोई भी अगर चीज़ का सॉल्व हो रहा है तो वो बैठक के थ्रू हो रहा है। जो बैठक ईयरली या मंथली आयोजन किया जा रहा है या 6 मंथली आयोजन किया जा रहा है, उस बैठक में जो विवाद है उसको सब सुलझाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या समझ रहे सुमित? जैसे अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि अलग अलग जनजाति में गांव में ही मैटर का सॉल्व हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये है ढोकलो। ढोकलो का मतलब होता है बैठक, ठीक है, बैठक का मतलब जैसे कोई भी जो विवाद है, उस विवाद को जब बैठक आयोजित होगा ना, उस आयोजन में उस बैठक का मुद्दा रखा जाएगा, ये मुद्दा है, तो वहाँ पर सॉल्व करने का काम किया जाएगा। और वहाँ पर उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, जैसे पाहन को जो काम दिया गया है, जो करटाहा को दिया गया है, वो लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। क्या समझ रहा है आनंद? क्या समझ रहा है? लग रहा है सो रहा है तुम लोग। अच्छा, यहाँ तक जानो, फिर कल पढ़ेंगे तो, ठीक है। ढोकलो मतलब समझ रहे हैं? ढोकलो मतलब क्या है? बैठक है। और सोहर मतलब उस सभा को जो संचालित कर रहा है, जो हेड है, नेतृत्व करता है। यहाँ पर जितना भी मैटर हो रहा है वो सारा सॉल्व होगा उस सभा में, ठीक है। अगर जो इन लोगों से नहीं हो पा रहा है, चाहे महतो है, चाहे करटाहा है, चाहे जो भी है, जो धार्मिक विशेषज्ञ है, उसके द्वारा। तो अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे।